who you are as a trader. Are you a swing trader? Are you a scalper? Are you a intraday trader? Or are you a positional trader? जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो या जब भी आप फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग करियर में आते हो तब आप किसी ना किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर को देखते हो, उसकी ट्रेडिंग स्टाइल को देखते हो, उसके पीएनएल के साथ इतना ऑब्सेस हो जाते हो एंड देन आप उसके जैसा ट्रेड करने की ट्राई करते हो. बट आपने ओवर द टाइम ये देखा है कि उसी ट्रेडिंग स्टाइल से वो ट्रेडर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और उसकी ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी करके आप उस ट्रेडिंग में लॉसेस कर रहे हो. द रीजन इज दैट कि उसकी साइकोलॉजी, उसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और उसकी प्रॉफिट टेकिंग कैपेसिटी और उसका टाइम बाउंडेशन, इट इज डिफरेंट देन यू एंड योर ट्रेडिंग स्टाइल इज डिफरेंट. बट यहां पे क्वेश्चन ये है कि अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को कैसे सिलेक्ट करें. आज इस वीडियो में मैं वो डिटेल में कवर अप करने वाला हूं और वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आप एक स्कैल्पर हो, आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आप एक ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, क्या हो. जब आप क्लैरिटी के साथ ट्रेड करोगे तब आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस आपको अपने पीएनएल में जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ देखने मिलेगा. दोज ऑफ यू who don't know me, hi, my name is Darshan Rathod. I'm a algorithmic plus systematic trader managing really good money into the markets. And यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल मेरा 12 पोर्टफोलियो की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बास्केट है जो अभी करंटली मैं मेरे 50 लाख रुपीस के जो ये अकाउंट है जो मैं जीरोधा का शेयर करता हूँ सभी लोगों के साथ, उसमें मैं रन कर रहा हूँ. आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है थर्सडे, आप देख सकते हो आज का करंट डे 13 नवंबर और आज ही के दिन मैं ये वीडियो जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ. एंड आप करंट मेरा पीएनएल देख सकते हो 1,54,000 समथिंग का प्रॉफिट लॉस चल रहा है. तो मैंने ये डिसाइड किया है, जैसे मैंने मेरा पूरा देखा कि मेरे पास कितना टाइम है, मैं एज अ ट्रेडर क्या हूँ, मैं एज अ ट्रेडर कौन हूँ, मेरी साइकोलॉजी कैसी है, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसी है, उस हिसाब से मैंने अपने सिस्टम्स बिल्ड करे. मैं मैन्युअल ट्रेडिंग नहीं कर सकता बिकॉज मैन्युअल ट्रेडिंग करके मैंने अच्छा खासा लॉसेस किया है. सो दैट इज वाई हैव शिफ्टेड टू एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एंड मैंने मेरे सिस्टम्स बनाए एंड उस सिस्टम्स को आज मैं अपने कैपिटल के ऊपर और हमारे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली का पूल्ड कैपिटल है उसके ऊपर रन करता हूँ एंड सक्सेसफुली कंसिस्टेंट रिटर्न जो वो जनरेट करता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे मंथ ऑन मंथ पीएनएल भी आपको सेंसिबल के ऊपर दिख जाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Why this is matter कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूं. Every trader is a different, right? Some are calm, some are fast, some have a little time and some have a small capital, right? अब कुछ ट्रेडर लॉस इसी वजह से करते हैं बिकॉज वो किसी और की स्टाइल कॉपी करते हैं, राइट? जब आपके पास कार होती है तो बहुत सारे टाइप है. आप एक नॉर्मल ड्राइवर हो, आप एक F1 रेस के ड्राइवर हो, आप एक मतलब प्रेसिडेंट के ड्राइवर हो जो मतलब बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ चलता है, या आप कौन हो. उसी तरीके से ट्रेडर में भी आप स्विंग ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, इंट्राडे हो, ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, पोजिशनल हो, वीकली ट्रेडर हो, एक्सपायरी ट्रेडर हो, क्या हो आपको ये नहीं पता है. तो ये क्लैरिटी हम आज के दिन देने वाले हैं. तो आपका जब माइंडसेट ठीक हो जाएगा, जब आपका टाइम शेड्यूल आपको पता चल जाएगा और जब आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना कैपिटल है और उस कैपिटल से कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है, तब आप ज्यादा रिस्क नहीं लोगे और जो आपके कैपिटल के हिसाब से ट्रेडिंग होगी वो ट्रेड करोगे एंड आप सक्सेसफुल बनोगे एक दिन इसमें. फर्स्ट थिंग, नो योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी. अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिंपल मीन या साइकोलॉजी सिंपल मीन्स कि आप जो भी चीजें देखते हो, राइट, जो भी चीजें आपने आपके सामने देखी, उस चीजों का रिएक्शन आपके ब्रेन के ऊपर क्या आया, वो ब्रेन रिएक्शन की वजह से आपके बॉडी ने क्या रिएक्शन करा, इसे बेसिकली साइकोलॉजी बोला जाता है, राइट. जैसे कि आपने कभी भी एक लेट्स से 1 लाख का प्रॉफिट नहीं देखा और आपने सडनली 1 लाख का प्रॉफिट देख लिया आपके डीमेट अकाउंट के ऊपर, तो आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आप तो जल्दी एग्जिट करोगे या ओवर ट्रेड करोगे या उसमें और ट्रेड ऐड करोगे. आपकी साइकोलॉजी क्या है? बेसिकली आप ज्यादा रिस्क टेकर हो, इट मींस यू आर अ हाई रिस्क टेकर, यू लाइक टू हैंडल द वोलेटिलिटी, यू लाइक टेम्पररी लॉसेस, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, आप मेंटली वेरी स्ट्रांग हो, देन यू आर सूटेबल फॉर इंट्राडे, स्कैल्पिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, जो कि वेरी हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडिंग जो वो माना जाता है कि जिसमें रिस्क भी हाई है, रिवॉर्ड भी हाई है. You are a low risk trader like me. I'm a very low risk trader. I don't want to take high risk.
I don't want high returns. I want very safe returns. I want consistent return. I'm a very low risk trader and same time I don't want to put my own efforts कि मुझे उंगली भी मेरी नहीं हिलानी है. एवरी डे मुझे कुछ भी देखना ना पड़े. राइट, मेरे एल्गोरिदम्स हैं, मेरे अकाउंट्स के ऊपर रन करेंगे. राइट, कंसिस्टेंसी के साथ महीने के 3-4% का जो रिटर्न जनरेट करेंगे. 3-4% बहुत बड़ा होता है बाय द वे, बड़े कैपिटल के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ. राइट, उतना रिटर्न जनरेट करे एंड या आई एम सो हैप्पी विद दैट. राइट, तो फिर आपको जो है वो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करनी चाहिए. अब आते हैं इमोशनल कंट्रोल. इमोशनल, आप एज अ इमोशनली कैसे हो. आप जब भी आपको लॉसेस होता है, आप काम रहते हो. अब आपको मैं बताता हूं कि मेरे बैक टू बैक लॉसेस हुए थे प्रीवियस वीक में. इवन 4% का डीडी हिट कर गया था. सेकेंड डे 2% कवर अप भी कर लिया था. सो आई एम वेरी ओके. आई नो माई ट्रेडिंग सिस्टम्स, आई नो माई स्ट्रैटेजीज, आई नो लॉसेस इज द पार्ट ऑफ गेम. आई हैव डन नथिंग. मैंने इवन किसी को बताया भी नहीं था कि मेरे लॉसेस हुए. इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम. इसमें कुछ पागल हो जाने वाली कोई बात नहीं है. पहली चीज ये है, डू यू ओवर ट्रेड और रिवेंज ट्रेड. आप अपने आप से ये पूछो कि आप ओवर ट्रेड करते हो या आप रिवेंज टाइप की ट्रेडिंग करते हो. ये लिखना है आपको. एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एक एक पॉइंट का आंसर खुद से लिखना है कि हु यू आर. आपके इमोशनल कंट्रोल कैसे हैं, आप क्या हो, कैसे हो, कौन हो. राइट, ये लिखना है. अब आपको ये देखना है कि इफ इमोशंस कंट्रोल यू, फोकस ऑन मैकेनिकल और रूल बेस्ड ट्रेडिंग. यस, ये मेरी दिक्कत थी कि जब भी मैं ट्रेड करता था बहुत ज्यादा इमोशंस आ जाते थे. बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता था कि यार ये ट्रेड क्यों ही लिया, ये नहीं लेना चाहिए था. स्टिल इट्स अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम. सो दैट इज व्हाई आई हैव थॉट कि दिस इज ट्रेडिंग, मतलब ये मैनुअल ट्रेडिंग इज नॉट फॉर मी. Let me shift to the rule based trading or let me shift to the algorithmic trading. Right? Third is the patience level. जब आप बहुत ज्यादा मार्केट में एक्शंस देखते हो, आपको क्या ट्रेड करने का मन करता है. आपको जल्दी ऐसा हो जाता है कि हाँ मैं इन एंड आउट कर लेता हूं या एंट्री कर लेता हूं, एग्जिट कर लेता हूं. कि आपका पेशेंस लेवल कितना है. क्या आपको थोड़ी थोड़ी देर में ट्रेड करने का मन होता है. आपका क्या मन है एग्जैक्टली. राइट, क्या आप कंफर्टेबल हो अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हो ओवरनाइट विदाउट हेज, या आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हो जब आपकी पोजीशन ओवरनाइट में हेज होती है. राइट, तो ये सारी चीजों के आंसर्स आपको लिखने हैं. देन डी आता है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. इफ यू कैन फॉलो रिटन रूल्स, अगर आपके पास कोई एक रिटन रूल्स है कि आपको बाय यही करना है. लेट्स से आपको एक ओआरबी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करनी है, तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के रूल्स को इजीली फॉलो कर पा रहे हो, देन यू आर अ सिस्टमैटिक ट्रेडर और एल्गोरिथमिक ट्रेडर, जो कि मैं हूं. मुझे डिस्क्रिशनरी ट्रेड करना नहीं पसंद और डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में मैंने लॉसेस भी किए हैं. मुझे प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए, कम प्रॉफिट चाहिए, और मैं रूल्स को फॉलो कर सकता हूं. आई एम अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन, आई कैन फॉलो द रूल्स. राइट, डिसिप्लिन के साथ मैं रूल्स को फॉलो करता हूं, प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं देखता. सो दैट आई हैव शिफ्टेड टू सिस्टमैटिक और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. सेकेंड, क्या आप ऐसे ट्रेडर हो कि जिसको गेस प्लान पसंद है, जिसको अपने इंस्टिंक्ट से ट्रेड करना पसंद है, जिसको हर बार ज्यादा रिस्क लेना पसंद है, जिसको लेवरेज जो है वो पसंद है, जिसको मतलब है कि मैं प्रिडिक्ट करूं और फिर मैं अपने हिसाब से मार्केट से इन एंड आउट करूं. देन यू हैव टू बिकम अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, कि जहां पे आपको खुद से सोच के जो है वो ट्रेडिंग करना पड़ता है. ई, दैट इज नीड ऑफ कंट्रोल वर्सेस ऑटोमेशन. क्या आपको बेसिकली ऐसा चाहिए कि यार जब भी मार्केट्स में कुछ ऐसा हो रहा है या कुछ न्यूज़ आ रही है तो मैं कंट्रोल करके कुछ ट्रेड पंच कर दूं, या कुछ मतलब सिस्टम्स भी चल रही है तो उसमें भी कुछ ऊपर नीचे कर दूं. देन यू हैव टू बिकम अ मैनुअल ट्रेडर. एक मैनुअल ट्रेडर मैनुअली बहुत सारी चीज़ें कर सकता है. बट क्या आप ऐसे पर्सन हो कि आपको कुछ भी नहीं करना. जैसे मैं मार्केट्स को देखता भी नहीं क्या हो रहा है, आई इवन डोंट केयर. इवन मेरे लॉसेस भी हिट हो जाए, मेरे ड्रॉडाउन्स भी आ जाएं, मतलब बैक टू बैक मेरे लॉसेस भी हो जाएं, आई रियली डोंट केयर, बिकॉज आई डोंट लाइक टू वॉच द मार्केट्स. आई डोंट लाइक इट. आई हैव, मेरे पास सारा डेटा है मेरे सिस्टम्स का, मेरे बेसिकली एल्गोस का. आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माई सिस्टम. सो अभी लॉसेस में परेशान होके कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. सिस्टम्स जैसे चलने वाले हैं वैसे ही सिस्टम चलेंगे और वैसे ही सिस्टम चलते रहेंगे. मार्केट्स जैसा था
वैसा ही रहेगा और वैसा ही चलता रहने वाला है। आपके सोचने से, आपके कुछ ट्वीकिंग करने से कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो मैंने ये माइंडसेट बना लिया है, दैट इज व्हाई आई डोंट वांट any changes into the live markets. So I have shifted to algorithmic trader. F, stress level handling. क्या आपकी जब ओपन पोजीशन होती है आप आराम से अच्छी नींद के साथ सो सकते हो, या आप फिर भी गिफ्ट निफ्टी को देखते हो, या फिर भी आप सोचते हो अच्छा डाउ जोन्स क्या कर रहा है, नैस्डैक क्या कर रहा है, S&P 500 में क्या हो रहा है। अब तभी भी आपके दिमाग में ये थॉट्स आते हैं, रात को भी दिन मार्केट देखते हो बंद होने के बाद। फिर आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए अगर आपको ओवरनाइट की बहुत ज़्यादा वरी रहती है। तो इफ़ यू आर रियली पीसफुल कि चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इट्स ओके, लॉसेस द पार्ट ऑफ गेम, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, देन यू हैव टू फोकस ऑन स्विंग टाइप ऑफ ट्रेडिंग एंड ओवरनाइट अपनी पोजीशंस आप लेके जा सकते हो। अब ये तो सारी नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अब स्टेप 3 जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपके पास दिन में टाइम कितना है ट्रेडिंग करने के लिए। मैंने कई लोगों को देखा है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने जॉब और बिजनेस में फोकस नहीं करते। जब अपने जॉब और बिजनेस में फोकस करने का टाइम होता है तब वो ट्रेडिंग में फोकस करते हैं, एंड फिर ट्रेडिंग में जब लॉसेस होता है उसके बाद जब उसके जॉब और बिजनेस में फोकस नहीं करना होता तब जाके वो जॉब एंड बिजनेस में फोकस करते हैं। तो जब आपको फोकस करना चाहिए एक जगह पे, वहां पे आप नहीं कर रहे हो, एंड जब आपको नहीं करना चाहिए तब आप फोकस कर रहे हो, एंड एंड में द रिजल्ट इज दैट यू आर लूजिंग मनी माय फ्रेंड। तो अब आप खुद से दिल से पूछो सच्ची में कि आपके पास कितना समय बचता है, जो जॉब कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, जो XYZ जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, व्हाटएवर, आपके पास पूरा दिन खाली है, कुछ काम नहीं है। देन आप इंट्राडे भी कर सकते हो, आप स्विंग भी कर सकते हो, आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, आप पोजिशनल भी कर सकते हो, यू कैन डू इट एनीथिंग। अब आप फुल डे आपके पास है, आपके पास कोई अदर लायबिलिटी ही नहीं है। सेकेंड, आपके पास 2-3 घंटे ही है ट्रेडिंग को सिर्फ देखने के लिए, मार्केट्स को देखने के लिए, या ट्रेड करने के लिए पर्टिकुलरली। देन यू फोकस ऑन स्विंग, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अब आपके पास दिन का सिर्फ 1 घंटा है, तो आपको पोजिशनल टाइप ऑफ ट्रेडिंग करनी चाहिए कि डेली BTST समथिंग टाइप, और लेट्स से जो 315 पे ट्रेडिंग होती है कि कभी कभी आज खरीद लिया कल बेच दिया, राइट, एंड ऑफ द डे की जो ट्रेडिंग होती है 50-60 मिनट्स में जो हम ट्रेड करते हो ओवरनाइट विद पोजीशंस को वीक्स एंड मंथ के लिए होल्ड करते हैं, उस टाइप की ट्रेड कर सकते हो। अब आप बोलते हो कि जी मेरे पास तो 1 घंटा भी नहीं होता, मेरे पास तो उतना भी टाइम नहीं है, मैं तो देख ही नहीं सकता, वीकली मंथली थोड़ा बहुत देख सकता हूँ छुट्टी के दिन, बाकी लाइव मार्केट्स में तो कुछ नहीं कर सकता। तो तब आपको पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या फिर जिस किसी के भी एल्गोस अच्छे चल रहे हैं उसके एल्गोस में अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, बट अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद, उससे पहले नहीं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज योर कैपिटल। अब आपने ये लिखा होगा कि आपने ये तो डिसाइड कर लिया मेरे पास कितना टाइम है, मेरी साइकोलॉजी कैसी है, अब आता है मेरा कैपिटल कितना है, मेरी जेब में कितना दम है, कितना वजन है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो और आपका कैपिटल लेस देन 1 लाख रुपीज है, ट्रस्ट मी ये वीडियो आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो है ऑन द इंटरनेट। तो अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आप कैश में स्टॉक्स को करो, इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग भी कर सकते हो, सेलिंग भी कर रहे हो, अगेन इट्स अ रिस्की वर्ड, और माइक्रो सिस्टम के साथ ट्रेड करते हो। फोकस ऑन लर्निंग, कंसिस्टेंसी, नॉट द बिग प्रॉफिट, अवॉइड ओवर लेवरेज और FNO ट्रेडिंग, राइट, कि कैश में सच में फोकस करो। कैश में जो पावर है ना वो पावर कहीं पे भी नहीं है। आई हैव मेट पीपल कि जो सिर्फ 50-50 करोड़ से कैश मार्केट्स में ट्रेड करते हैं एंड बेटर रिटर्न जनरेट करते हैं FNO ट्रेडर से, बिकॉज जो रिस्क मैनेज कैश में होता है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो एक लेवरेज प्रोडक्ट है, पर्टिकुलरली फ्यूचर्स, राइट, एंड ऑप्शन बाय। एक तो ये चीज होगी। अब आप ऐसे ट्रेडर हो कि यार आपका मीडियम कैपिटल है 5 से 10 लाख के बीच में, तब आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, फ्यूचर्स कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग के सिस्टम्स को भी जो है वो कर सकते हो, एंड आप 2-3 अलग अलग स्ट्रैटेजी में ऑप्शंस की अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। थर्ड नंबर ऑफ कैटेगरी, लार्ज कैपिटल लाइक मी, राइट,
टोटल हमारी जो प्रॉप बुक है वो 150 प्लस करोड़ की है, बट लेट्स से मेरी पर्सनल अभी जीरोधा के अकाउंट के ऊपर 50 लाख रुपीस का मेरा अकाउंट है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अब देखो 50 लाख है तो मैं पागल की तरह एक ही स्ट्रैटेजी नहीं चलाऊंगा। आई बिल्ड अ मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जैसे यहां पे आप देखो, जैसे अभी 150 चल रहा था 120 हो गया, राइट? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम। मार्केट्स ऊपर से नीचे भी आ गया, कुछ वरी नहीं है। अब आप देखो कि लेट्स से मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेडिंग सिस्टम चलाए, तो मेरे सेंसेक्स के भी सिस्टम्स हैं, इट मींस ये सिर्फ एक्सपायरी में रन होते हैं। बैंक निफ्टी के भी सिस्टम्स हैं जो बेसिकली नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में ट्रेड लेते हैं। बैंक निफ्टी के करंट मंथ के भी इसमें सिस्टम्स हैं, निफ्टी के भी नेक्स्ट मंथ के सिस्टम्स हैं, राइट? निफ्टी के नेक्स्ट मंथ के भी सिस्टम्स हैं, एंड इक्विटी के भी सिस्टम्स हैं जिसमें बेसिकली कभी कभार जो वो ट्रेड आता है। तो मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम्स है जिससे बेसिकली ट्रेड होता है। इसे बोलते हैं एक पोर्टफोलियो ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, राइट? जो कि मैंने मेरे कैपिटल के ऊपर डिप्लॉय करा हुआ है। अब ये क्या है कि कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो डेल्टा न्यूट्रल होगी, कोई पोजिशनल होगी, कोई इंट्राडे होगी, कोई कोई बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग होगी, कोई नॉन ट्रेंड फॉलोइंग होगी, कोई मीन डिवर्शन होगी। तो ये सारी स्ट्रैटेजी को कंबाइन किया गया है कि मार्केट में चाहे कोई भी सिचुएशन आए, मेरा जो पीएनएल कर्व है वो स्मूथली धीरे 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 जो है वो ऊपर जाता रहे। मतलब एक क्रिकेट टीम की तरह कि मतलब मैं सिर्फ एक प्लेयर के साथ, एक अच्छे बैट्समैन के साथ जो पिच के ऊपर नहीं उतरा हूं, मैं 11 लोगों की अच्छी टीम के साथ उतरा हूं। मतलब मेरे पास फास्ट बॉलर भी है, पेस बॉलर भी है, मेरे पास स्पिनर भी है, मेरे पास विकेट कीपर भी है, एक अच्छा ऑलराउंडर भी है, सब कुछ है मिक्स, राइट? तो उसे बेसिकली पोर्टफोलियो बोलते हैं, जहां पे मैंने सारा कुछ मिक्स करके रखा है। तो अब आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपको इस तरीके से करना चाहिए। अब लेट मी कंबाइन ऑल 3 डायमेंशन फॉर यू: माइंडसेट, टाइम एंड कैपिटल। अगर आप फास्ट, बोल्ड, यू लव द एक्शन, फुल टाइम है आपके पास, देन आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल, इंटरडे, स्विंग, स्कैल्पिंग, सब कुछ आप कर सकते हो, बिकॉज अब आपके पास पूरा टाइम है, आप फोकस कर सकते हो। आप बहुत काम हो, एनालिटिकल हो, तो 2-3 घंटे दे सकते हो। 1 से 10 लाख का कैपिटल है तो आपको स्विंग सिस्टमैटिक करना चाहिए, इट मीन्स रूल बेस्ड, या फिर स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। पेशेंस हो, मतलब आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, आप रूल्स को अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हो। टाइम अवेलेबिलिटी आपके पास लिमिटेड ही है। फिर आपको पोजिशनल और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो है वो करनी चाहिए। कंजर्वेटिव हो, बिजी हो, प्रोफेशनल हो, 5 लाख का ही कैपिटल है, 1 घंटा ही दे सकते हो, स्विंग कर सकते हो, आप बीटीएसटी कर सकते हो, एंड ऑफ द डे की ट्रेडिंग सिस्टम्स को ट्रेड कर सकते हो, या फिर सिर्फ एक्सपायरी में ही ट्रेड कर सकते हो, राइट? या एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो वो कर सकते हो। इमोशनली रिएक्टिव हो, बहुत स्मॉल कैपिटल है, राइट? देन आपको फुल्ली मतलब सिस्टमैटिक तरीके से या एल्गोरिथमिक तरीके से जो वो ट्रेड करना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट इज दैट डिसिप्लिन बट रिस्क अवेयर हो, और पार्ट टाइम ही है तो आपके ऑप्शंस में ऑप्शन की डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट? ये आपको बहुत काम आने वाला है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको नोट्स में सारा कुछ लिखना है। ट्रस्ट मी, मैं आज के दिन भी नोट्स लिखता हूं। मैंने ये सारी चीजें देखो, अभी पूरा कुछ लिखा हुआ है कि आज मार्केट्स में बेसिकली क्या हुआ। अभी इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं लिखता, बट जो भी चीज़ें मुझे होती हैं या जो भी मुझे याद रखना होता है या जो भी मुझे बेसिकली मेरी मीटिंग्स होती है, सारा कुछ मैं इस पे लिख देता हूँ, ताकि मुझे एंड टाइम पे जब मुझे कोई ये चीज़ एग्जीक्यूट करनी हो, मुझे एक क्लैरिटी मिले। नाउ द सिक्स्थ and the most important point is that trading success isn't about the trading strategy कि आपके पास कोई एक best trading strategy आएगी. It doesn't mean that you become successful in trading, but you have to find the best trading strategy that fits with your own psychology, fits with your own mindset, fits with your own time and capital. जब आपको ये चीजें मिल जाएगी, then you will become a successful trader. And those of you who want to learn my trading strategy, or they want to know more about my trading strategy, they can book a call. I have given the link into the descriptions as well as into the comment box. And I hope you like the video and you have loved the video, and I know that you are enjoying my videos a lot. Till then, keep watching, keep learning, keep making money from the stock market. Have a good day. Bye bye.